मोदी सरकार द्वारा 2014 में खोले गए सभी जनधन के खातों की अब केवाईसी की जा रही है। इसकी शुरुआत अब भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी हर गांव में कैंप लगाकर कर रहे हैं। आज रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा के गांव तासीपुर में स्टेट बैंक की मोहनपुरा स्थित शाखा के द्वारा ये कैंप लगाया गया, जिसमें देहरादून से पहुंची स्टेट बैंक की मुख्य प्रबंधक अना महाजन ने बताया कि आरबीआई के आदेश के बाद सभी बैंक कर्मी हर गांव में जाकर कैंप के माध्यम से लोगों की केवाईसी कर रहे हैं और लोगों को बैंक में आकर भी केवाईसी करने की बात कह रहे हैं। साथ ही लाखों लोगों को ऑनलाइन केवाईसी करने की जानकारी भी दे रहे हैं। अना महाजन ने ये भी बताया कि जनधन के अंतर्गत खोले गए सभी खातों की केवाईसी बहुत जरूरी है। जनधन अकाउंट्स हमारे 2014 में शुरू हुए थे खुलने, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। उन्होंने जो हर एक इंसान को बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ने के लिए जो एक अभियान शुरू किया था, तो क्योंकि ये लो रिस्क खाते हैं तो इसको 10 साल में केवाईसी करना अनिवार्य है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि इन खातों में 10 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए इनके लिए एक पूरे अभियान के तरीके से लगाया गया है, क्योंकि इसमें आम जनता इन्वॉल्व है। हर कोई नहीं जा सकता बैंक के, हर एक को इतना ध्यान भी नहीं है कि हमें अपने खाते में केवाईसी कराने हैं। कई लोग भूल भी चुके हैं, उनके खाते इनऑपरेटिव पड़े हैं। तो इसलिए कैंप मोड पे इसको जो हमारी डीएफएस है और बैंक है, उन्होंने बोला कि हम कैंप मोड में कराएंगे। लोगों को हम अवगत कराएंगे कि उनके खाते जो हैं उनको आप सुचारू रूप से चलाएं। जब आप ये खाते यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे आप अपना जो पैसा है उसमें रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं, बीमा योजना ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके खातों से जुड़ी हैं। तो अगर खातों में केवाईसी नहीं होगा, वही अपडेट नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ों में भी परेशानी आएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने और बैंक ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग कैंप मोड पे इस चीज़ को करेंगे। और इसमें ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पे भी उदय त्यागी जी ने हमें पूरा सपोर्ट किया, इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया है आप लोगों के लिए और हमारे लिए, कि यहाँ पे सब लोग आ जाएं और अपने अपने खातों के लिए, या फिर कोई भी आपको अगर उसमें क्वेरी है जो आप नियमित रूप से बैंक नहीं जा रहे हैं, तो आज बैंक वाले यहाँ पे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या भी बता सकते हैं, बीमा भी करा सकते हैं, अपने खातों में केवाईसी भी करा सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के साथ जुड़कर बैंक को ये कैंप मोड में करना है। हम पूरे देहरादून में कर रहे हैं। पूरा देहरादून, हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं इसमें, जिसमें ये हरिद्वार, रुड़की, ये भी हमारे पास ही आता है। तो अभी हम अलग अलग जगह कैंप मोड में करा रहे हैं। तो हर गांव में प्रधान के हिसाब से कहीं पे स्टेट बैंक कराएगा, कहीं पे दूसरा बैंक कराएगा, पर ये हो रहा है। केवाईसी के लिए क्या करना होगा लोगों को? केवाईसी के लिए कुछ नहीं, अपना आधार ले जाइए, एक आईडी प्रूफ ले जाइए, एक फ़ोटो ले जाइए, ले आइए और एक फॉर्म भर के वो केवाईसी हो जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप बैंकिंग भी स्टेट बैंक में अवेलेबल है, नंबर है, उस व्हाट्सएप पे आप अपना लिंक शेयर करिए। और अगर आपके खाते में कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब जिस घर में आप रह रहे थे, जो आपका एड्रेस है, जो आपका मोबाइल नंबर है, आपका अगर खाते में कोई भी चेंज नहीं है, आप सिंपल एक फॉर्म पे ये भी लिख कर दे सकते हैं कि मेरे खाते में कोई भी चेंज नहीं है, उसको एज इट इज़ केवाईसी कर दिया जाए, तो बैंक उसको भी मान लेगा। और अगर अब कई लोग अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से बहुत सारी फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बैंक तक जाना ज़रूरी है। हमारे सीएसपी पॉइंट्स हैं, जिनको आप मिनी शाखा बोलते हैं, जो लोग अपने यहाँ पे करते हैं सीएसपीस, आप उनके पास भी केवाईसी करा सकते हैं। तो आपके आधार और अंगूठे से केवाईसी हो जाएगा। तो अब वो बैंक तक जाने की परेशानी आप लोगों के पास नहीं है। बैंक ने बहुत सारे इसमें तरीके निकाल दिए हैं कि आप घर बैठे अपनी केवाईसी करा सकते हैं।